राम राम दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और हरियाणा डायरी। प्रस्तुत कर रही हूं मैं आपके सामने लिच्छवी रॉय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को अलग अलग योजनाओं के तहत बटन दबाकर एक क्लिक से करीब 1884 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए भेजी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की डबल इंजन सरकार प्रदेश के किसान, महिला, युवा और गरीब समेत हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में महिलाओं से संबंधित अलग अलग योजनाओं के लिए 1357 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी और इसी तरह 1884 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। सीएम नायब सैनी ने कहा कि सेवा विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि सीधे 26,12,000 लाभार्थियों के खातों में डाली गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता, दूसरे सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 फसलों के लिए किसानों को बीमा क्लेम वितरित किए गए। सीएम नायब सैनी ने कहा कि 1,67,460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की बीमा राशि वितरित की गई है। इसे मिलाकर प्रदेश में पिछले 11 सालों में किसानों को फसल के मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 16,160 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जबकि पहले की कांग्रेस सरकार के 10 साल से शासनकाल में केवल 1,138 करोड़ रुपए का मुआवजा ही दिया गया था। यही नहीं, कांग्रेस सरकार तो किसानों की यहां पर करोड़ों रुपए की मुआवजा राशि बकाया छोड़कर चली गई थी। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2014 में जन सेवा का दायित्व संभालने के बाद जारी किया है। मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिसका उद्देश्य समाज को सशक्त और मजबूत करना, प्रदेश को सशक्त और मजबूत करना, निरंतर विभिन्न योजनाओं के तहत समाज को मजबूत करते हुए, मुझे खुशी है कल महिला दिवस था और हमारी सरकार का केंद्र बिंदु भी महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान की मजबूती और युवाओं का उनको सशक्त और मजबूत करना, गरीब की आस को पूरा करना, ये हमारी सरकार का केंद्र बिंदु है। और मुझे खुशी है कि इस पिछले 2 दिनों में हमने कल महिला दिवस के अवसर पर 1,357 करोड़ रुपए विभिन्न हमारे जो लाभार्थी हैं उनके खाते में डायरेक्ट राशि पहुंचाने का काम किया है। और उससे पहले अगर हम देखें, 3 तारीख को गौशालाओं का एक कार्यक्रम भटगांव में मैंने किया था। 68 करोड़ रुपया मैंने वहां गौशालाओं के लिए देने का काम किया है। और उसी कड़ी में आज चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारा आड़ती है, चाहे हमारे गरीब परिवार के मकान बनाने की बात है, ऐसे सब लोगों के खाते में 1,884 करोड़ रुपया अभी जारी किया है, ताकि समाज सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ सके। ये हमारी सरकार का ध्येय है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने लगातार व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है और इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर जो हमारे पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए, बिना आवेदन किए घर बैठे भत्ते का लाभ मिल रहा है।
हम सब देख रहे हैं, इसको प्रोएक्टिव मोड में जो हमने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम सब देख रहे हैं के माध्यम से ये भुगतान किया जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते के साथ एक एक गरीब व्यक्ति को चिन्हित करके उसको योजना का लाभ पहुंचाना, यही नरेंद्र मोदी जी सरकार की, डबल इंजन सरकार की खूबी है। नहीं तो हम देखते थे कई कई महीने बीच में रुड़ जाता था, वो बीच में लीक होता रहता था और जो लाभार्थी था उस तक वो पूरा नहीं, जब पूरा नहीं पहुंचता था तो व्यक्ति के जीवन में सुधार नहीं होता था। आज आप देख रहे हैं इन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंदर एक बड़ा सुधार करने का काम हमारी सरकार कर रही है और हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता, जो हम डायरेक्ट बेनिफिट भेज रहे हैं, ये उसका प्रतीक है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद व्यक्ति के पास उस समयबद्ध तरीके से पहुंचे। हमने इसको सुनिश्चित किया है। तो सुना आपने सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी को। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।